कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि राधे मेरी स्वामी मैं राधे जन्म जन्म मोहि जियो श्री वृंदावन सब द्वार को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार श्री विश्वभानु की लाडली निभ मेरी ओर निहार श्री विश्वभानु की लाडली निभ मेरी ओर निहार विश्वाके यमुना रानी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय
वही बांके जय राधा रानी की हम सभी प्रभु कन्हैया जन्म उत्सव तो परसों है, कन्हैया को परसों बोली सी भांगे हम सब यहाँ बैठे हैं परम सौभाग्य क्यों? जब हम सब की विशेष ऐसी विवाह बरसती है तब हम लोग ध्यान छोड़ो जो जाल और ध्यान बालक को संभालना भी जरूरी है। तो सबका व्यवधान जब ठाकुर जी की विशेष ऐसी विवाह हम सब पर बरसती है तब हमें सत्संग में आना, सत्संग श्रवण करना और सत्संग करना ये तभी सुलभ होता है जब ठाकुर जी की विशेष कृपा बरसती। इस दायरे के अंदर इस समय वही लोग आ पाएंगे जिन पर ठाकुर जी की विशेष कृपा। किसी को निद्रा लेगी घेर लेगी, किसी को आज ही कोई कार्य दिमाग में आएगा और वो उस कार्य के लिए निकल पड़ेगा। आज तक नहीं आ रहा है पर आज ही इसी समय ठाकुर की कृपा नहीं होगी। कहते हैं शुद्ध दाना और लक्ष्मी, शुद्ध दाना और लक्ष्मी पापी के भी हो। हम लोग कहते हैं ना वो तो इतने बुरे कार्य करता है, उसको जब तक वो गलत कार्य में लगा रहता है, किसी वो कभी किसी के पैसे मान लेता है, किसी को ऐसे दुख देता है, किसी को ऐसे दुख देता है, और उसके यहाँ कोई कमी नहीं। जितने भी बुरे लोग हैं हमारे ऊपर हमेशा यही बात आती है कि वो तो फल फूल रहे हैं, हमारे लोग के यहाँ तो कमी नहीं है। मगर प्रभु ने अपना नाम क्या रखवाया? दीना बंधु, गरीब निवास। प्रभु के नाम क्या? दीनानाथ, गरीब निवास। प्रभु ने कहीं लिखवाया मेरा नाम अमीर निवास है? किसी ने सुना हो? हम सब सत्संगी हैं। अम्बाला वालों पे तो विशेष कृपा है ठाकुर जी की कि हम लोग, मेरे ख्याल हम लोगों ने आंखें बाद में खोली सत्संग पहले हमारी खोली। हम लेने वाले ना हो तो हमारी मर्जी, मगर अम्बाला में हमने आंखें बाद में खोली और सत्संग पहले हमारी खोली। इतनी बड़ी कृपा आसानी से नहीं बदल सकती, हम लोगों पर बदल गई। और ठाकुर ने नाम क्या रखवाया? दीना बंधु, दीनानाथ, गरीब निवास। ठाकुर जी ने कभी भी अपने आप को, मेरे प्रभु कृष्ण ने कभी भी अपने आप को अमीर निवास नहीं। कहते हैं शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, ये भूल है। संतों का सत्संग बचपन से देख रहे हैं कि बचपन से सत्संग मिल रहा है। हम सोते रहे चादर ओढ़ के, हम सुबह ना उठे, सत्संग के लिए हमारे मन में जिज्ञासा ना हो तो हमारी नहीं तो सुबह प्रभात फेरी निकल गई। ठाकुर जी का सत्संग तो बरस रहा है, हम चाहे तो पूरा वर्ष करें प्रभात फेरी। मैं तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगा कि इस ग्राम में नित्य प्रति जैसे हम रोज प्रसाद पाते हैं ना, खाना खाते हैं ना, नित्य प्रति स्नान करते हैं ना, ब्रश करते हैं, प्रत्येक कार्य जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार हम सुबह उठकर नित्य प्रति संकीर्तन के लिए प्रभात में निकलते हैं। नित्य प्रति कहते शुद्ध दाना और लक्ष्मी पापी के लिए तो सहज है। पापियों की यहाँ पर भी हो जाता है, सुख भी हो जाता है, बेटे प्राप्त हो जाते हैं, पत्नी सुंदर आ जाती है। दाना कहते हैं पत्नी को, और लक्ष्मी
ये सहज, ये दुर्लभ वस्तु नहीं है। दुर्लभ क्या है? प्रभु का सत्संग मिलना दुर्लभ है। जब ठाकुर जी की विशेष कृपा हमारे पर होती है तो ही हमें सत्संग में आना, सत्संग में बैठना, सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म की जो सबसे बड़ी कमाई है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा, अवर काज तेरे किसे ना काम, मिल साध संगत पाज केवल ना ओनली टेम्पल गार्डन, और कोई काम नहीं करना चाहिए। अभी हम कुछ समय बाद चर्चा करेंगे भागवत, उसमें हम देखेंगे कि देखो कन्हैया कब आते हैं, अलग अलग भावों में बात चलेगी तो आप देखना कि कन्हैया कब आते हैं। जन्माष्टमी का असली उत्सव किस प्रकार से मनाया जाता है? तो प्रभु की जब विशेष कृपा हम सब पर बरसती है तभी ये सत्संग मिलता है, और सत्संग में भी हम सत्संग में ही रहे, सत्संग में भी हम सत्संग में ही रहे, ये और विशेष है। सत्संग में बैठना एक बार, और सत्संग हमारे अंदर बैठ जाए ये दूसरी बात। सत्संग में बहुत लोग बैठते हैं, मगर जब उठते हैं तो कहते हैं अपनी झोली झाड़ के उठते हैं, मगर हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग सब अपनी कोठरी में जितना बंद पाए जो बात अच्छी लगे, क्योंकि हम तो खाली खड़े हैं, आवाज उसकी अंदर से आती है तो व्यक्ति बोल पाता है। नहीं तो आप देखो गूंगा व्यक्ति होता है, वो क्यों नहीं सत्संग करता है, वो क्यों नहीं सत्संग गान करता? क्योंकि उसने किसी जन्म में कह के संत हार जाते हैं, तुम कीर्तन किया करो, सत्संग में जाया करो, ठाकुर का नाम लिया करो। वो कहते हैं हमारे पास समय, क्या कहते हैं, हमारे पास, ठाकुर कहते हैं ठीक है भाई, अगर तेरे पास समय नहीं है, अगली बार मेरे पास भी शायद जुबान देने का समय ना हो। आज तेरे पास जुबान होते हुए मेरा गुणगान करने के लिए समय नहीं है, हो सकता है अगली बार मेरे पास तेरे को जुबान देने के लिए। आज तेरे को सत्संग श्रवण करने में बुरा लगता है और तू अश्लील गाने सुनने को तैयार है, गाली गलौज सुनने को तैयार है, झगड़े करने को तैयार है, तो अगली बार तेरे को कान। दुनिया में दिमाग लगाता है, कभी मेरी तरफ लगाए तो अगली बार दिमाग फिर पागल को खाने वाले पड़े। तो ये निश्चित कर लीजिए कि मनुष्य जन्म बार बार हाथ इस देवी को सिमरे देव। क्यों सिमरते भैया? देवता लोग चाहते हैं कि हमें मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म मिल जाए। क्यों भैया? देवता लोग जो होते हैं उनके पृथ्वी पर पांव नहीं टकराते। जो मृत्यु लोग है ना, मृत्यु लोग से देवताओं का कोई संपर्क नहीं। देवताओं के कहते हैं पांव ऊंचे रहते हैं पृथ्वी पे। अगर वो कभी पृथ्वी पर आते नहीं है तो उनके पांव पृथ्वी से ऊपर रहते हैं, उनकी पलकें झपकती नहीं है। हमारी पलकें झपकती हैं, उनकी पलकें झपकती नहीं है। उनके शरीर की परछाई, हमारी परछाइयां देखी ना, उनकी परछाई उनके शरीर से हमेशा सुगंधी, हमेशा। हम तो ऊपर से सुगंधी डाले फूलों की, तब हमारे शरीर में से सुगंधी आती है, और उनके शरीर में से नेचुरल सुगंधी आती है। उनके शरीर की अवस्था हमेशा 16 साल की बनी रहती है। वो 16 साल से आगे जाते हैं। हम समझते हैं कि हमें बुढ़ापा ना आए। अगर गलती से कुछ सफेद बाल आने भी लगे तो हम लोग करते ही नहीं करते। काली लाल पता नहीं हम से कलर की, नहीं हमें तो बुढ़ापा है। मगर उन देवताओं को तो बुढ़ापा आता है। कहते किशोर अवस्था रहती है, हमेशा 16 वर्ष की हो। फिर वो इस नर देही के लिए क्यों तरसते हैं? उसका कारण है कि देवताओं को भी ठाकुर का गुणगान प्राप्त नहीं होता।
कहते हैं भागवत जब सुखदेव जी परीक्षित को सुनाने लगे हैं, तुरंत देवता अमृत का कलश उठाकर आ गए कि इस परीक्षित को मृत्यु के डर से भागवत सुन रहा है, तो इसको आप अमृत कलश पिला दीजिए और हमें भागवत रूपी कथा अमृत पान करवा दीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा, ये अमृत आपके लिए सुलभ नहीं है, इसके लिए तो मृत्यु लोक में मनुष्य ही बनना पड़ता है, तभी ये भागवत अमृत कथा अमृत तभी प्राप्त होता है। और हमें ही नहीं मिली